पावर कॉर्पोरेशन। तो यहीं पे छुपा हुआ है थर्मल। तो थर्म मतलब हुआ हीट। तो क्या चीज को जलाएंगे हम लोग? कोयले को जलाएंगे। अब कोयला भी बहुत तरह से आता है। कोयला जो है उसका रॉ मटेरियल हो गया, उसको जलाया जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग पढ़ता है ये दो तरह का एनर्जी सोर्स होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इको फ्रेंडली होता है, एक नॉन इको फ्रेंडली होता है। तो कोयला जो है तुम्हारा इको फ्रेंडली है कि नॉन इको फ्रेंडली है? इको नॉन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। ठीक है। वो भैया स्मोक निकालता है, वो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो वहां बड़ा बड़ा चिमनी लगाया जाता है, जिससे क्या होता है एयर पॉल्यूशन को कम किया जाता है। उसमें भी बहुत सारा मेजर्स होता है, ठीक है। वो सब तो बात का बात है भैया, पहले हम लोग इसके पीछे का फिजिक्स देखेंगे। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हम लोग बिहार में बैठे हैं, तो हम लोग का कहाँ पे आ रहा है? कहलगांव, ठीक है। तो कहलगांव से हम लोग को क्या मिल रहा है? बिजली मिल रहा है, ठीक है। तो कहलगांव और भागलपुर में तुम्हारा डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस जो कवर होगा वो कैसे होगा वो ध्यान देना। तुम लोग ट्रेन से जाते हो, देखते हो रास्ता में बहुत बड़ा बड़ा ऐसे करके क्या आता है? टावर आता है, ठीक है। ऐसे करके क्या आता है? टावर आता है। तो इस टावर में ऐसे करके कुछ तार लटक रहा है, जो कि ऐसे करके आ रहा है। तो यही केबल्स है। यही क्या है? केबल। बहुत मोटा होता है कि बहुत पतला होता है? अब तुम लोग एक चीज पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में। क्या चीज के बारे में? रेजिस्टेंस। हमको यहाँ पे इसको रिलेट करके बताना जरा सा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पढ़े थे, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये ट्रांसमिशन वायर मोटा होने से क्या फायदा मिलेगा? मोटा होने से ये फायदा मिलेगा भैया, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा, उससे क्या फायदा होगा? हीट लॉस कम होगा। हीट लॉस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो यही पॉइंट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तुम लोग बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे क्या लिखता है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एट दी जनरेटिंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11 किलो वोल्ट वॉट, ठीक है। वोल्ट, किलो वोल्ट क्या चीज का यूनिट हो गया भैया? वोल्टेज का यूनिट हो गया। तो 11,000 वोल्ट। भैया ये देखिए, यहाँ से जो बिजली निकल रहा है 11,000 वोल्ट का ही निकल रहा है, और तेरे को घर में मिल रहा है 220 वोल्ट। तेरे को घर में क्या मिल रहा है? अब यहाँ पे एक डिवाइस का नाम बताएंगे जो ये काम करता है। तो ये काम करता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। भैया ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो कि तुम्हारा क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये तुम लोग को पढ़ना था एक्चुअली किस चैप्टर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। हम थोड़ा बहुत बताएंगे बीच में, अभी बस इतना सा ध्यान रखो कि ये काम क्या कर रहा है। भैया यहाँ 11,000 से कितना में कर दिया? 220 में। तो ये जो चेंज आया, ये कौन किया? ये ट्रांसफॉर्मर किया। There are two types of transfer. One is step up and the other is step down. एक वोल्टेज बढ़ाता है तो एक वोल्टेज घटाता है। तो ये दो बात तुम लोग को ध्यान रखना है। एक वोल्टेज बढ़ाता है तो दूसरा क्या करता है? घटाता है। तो भैया यहाँ पे तुम लोग बताओ, वोल्टेज बढ़ा कि घट गया? घट गया। तो ये कौन है? ये है स्टेप डाउन भैया। ये कौन है? स्टेप डाउन। और जो वोल्टेज बढ़ा रहा है वो क्या होता है? स्टेप अप। हम थोड़ा सा तुमको दिखाते, सर्किट डायग्राम में पढ़ता है ना कैसे ट्रांसफार्मर को दिखाया जाता है, चलो वो चीज दिखा देते तुम लोग को। तो तुम लोग के सामने अभी हम ट्रांसफार्मर बनाने वाले। तुमको अगर ट्रांसफार्मर देखना है तो हर गली में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जाके खड़े होके देख लेना। अभी हम तुमको यहाँ पे कन्वेंशनली दिखा रहे कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ये चैप्टर हटा दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम तुमको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे जरूर से। ये ऐसे करके हम क्या बनाए? ये लेमिनेटेड कोर बनाए, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं, सुनना ध्यान से सब बच्चा। तुम लोग को बताते करंट का क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर कोई डिवाइस से करंट पास करेंगे, कोई तार से करंट पास होगा, उस कौन कौन सा इफेक्ट देता है भैया? हीटिंग इफेक्ट देता है। ठंडा आ चुका है, घर में हम लोग हीटर यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है। भैया तार से अगर करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो तुम लोग को ये चीज भी पता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया करंट का। तो करंट अगर कहीं से फ्लो करता है तो वहां पे क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, ध्यान देना, यहाँ पे तुम लोग देख सकता है ऐसे करके एक एंड है, ठीक है, इसको प्राइमरी बुलाते हैं और इधर वाले को क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी। टोपो में भी हम लोग पढ़े थे ना, मेन स्केल प्राइमरी स्केल, बचा हुआ को सेकेंडरी। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी कॉइल, और इधर वाला क्या हो गया? सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे तुमको बताते कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है? तुम देखो, ये जो गोल गोल ब्लू कलर से दिखाए ये क्या है? दीज आर कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या है? वायर है। भैया आप देखो यहाँ पे, अगर इधर वायर का नंबर देखो, ये है प्राइमरी
और ये हो गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ, हम दिखा देंगे कहाँ पे, प्राइमरी और ये क्या है सेकेंडरी। अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स, इसको क्या बुलाते हैं NPNS। क्या है पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और NS इज योर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं, P जो है वो क्या है सबस्क्रिप्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अगर भैया NP इज ग्रेटर देन NS, ठीक है, इस साइड में आपका टर्निंग ज्यादा है, तो ये कहलाएगा तुम्हारा कैसा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभी जो स्ट्रक्चर अभी बोर्ड पे, बोर्ड बोलते हैं स्क्रीन पे बना हुआ है, यहाँ पे NS में, ठीक है, तुम्हारा नंबर ऑफ टर्निंग्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्निंग्स इन प्राइमरी कॉइल, देयरफॉर ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप, और ये कौन सा हो गया, स्टेप डाउन। भैया स्टेप अप वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये वोल्टेज क्या करेगा, घटाएगा। समझ में आ गया। तो ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है और तुम्हारा वोल्टेज को क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, वोल्टेज को क्या करता है, जो बढ़ाता है वो स्टेप अप है, जो घटाता है वो स्टेप डाउन है। तो तुम देखना यहाँ पे कि तुम्हारे वहां जो एनटीपीसी से बिजली निकल के तेरे घर पहुंच रहा है, वहां पे कितने बार वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन आएगा। तो वहां से जो बिजली निकला है वो कितना हजार वोल्ट पे निकला है, 11,000 वोल्ट पे। पक्का हो गया ये चीज। अब देखना आगे, इसमें तुम लोग पढ़ेगा क्या आगे, ध्यान से सुनना। इसमें तुम लोग पढ़ रहा है एट जनरेटिंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11 किलो वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कितना हजार वोल्ट बता रहा है, 11,000 वोल्ट बता रहा है। बिकॉज जनरेशन एट वोल्टेज हाइयर देन 11 किलो वोल्ट कॉजेज इंसुलेशन डिफिकल्टीज, इससे ज्यादा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आने लगेगा, इंसुलेशन डिफिकल्टीज आएगा। ठीक है, तुमको बाद में हम बताएंगे कितने तरह का प्रॉब्लम्स होता है वायर ट्रांसफार्मर में भी, ये सब पढ़ोगे। अभी बस इसको अंडरलाइन कर लेना कि ज्यादा अगर हम लोग वोल्टेज देंगे तो प्रॉब्लम क्या चीज में आ रहा है, इंसुलेशन डिफिकल्टीज। while generation at voltage lower than 11 किलोवोल्ट involves very high current। तो दोनों में प्रॉब्लम है, ज्यादा देंगे तो इंसुलेशन 11 किलोवोल्ट क्या बोल रहा है, ज्यादा देने से इंसुलेशन डिफिकल्टीज आ रहा है और कम देने से क्या हो रहा है, करंट भर जा रहा है। भैया करंट कैसे बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कैसे बढ़ा, कोई बच्चा हमको एक रिलेशन बता सकता है, हम तुमको बता चुके ऑलरेडी। वेरी गुड भैया, P इज इक्वल्स टू VI। P इज इक्वल्स टू VI तुम लोग पढ़ा है, यहाँ पे हम P को कांस्टेंट कर देते हैं, तुम लोग सबको पता है कांस्टेंट कर दिए तो क्या हो गया भैया, K हो गया। ये K नहीं है, कप्पा है, याद करो, ग्रीक सिंबल है, ये क्या है, ग्रीक सिंबल है। K इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, V आ गया, और ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। तो यहाँ पे देखिए I इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, V। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सब दिमाग में तुमको लेके चलना पड़ेगा ताकि तुम आंसर कर सको। तुम इधर उधर कुछ भी करोगे तुम्हारे टीचर तुमको मार्क्स नहीं देंगे। तो ये वाला ही रीजनिंग क्वेश्चन हम तुमसे अभी डिस्कस कर रहे हैं और यही वाला बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये रिलेशन सबसे पहले देखो, नीचे आने वाला अंडरलाइन भी करवाएंगे तुम लोग को, लिखा नहीं है तो लिखने का काम नहीं है, मार्क करवा देंगे। इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, इसके बाद अगर तुम देखेगा तो तुमको दिखेगा द पावर जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू कंज्यूमर। क्या डायरेक्टली पहुंच गया तुम्हारे घर, नहीं भैया, अभी बहुत चीज होने वाला बीच में। बट बिफोर इट्स ट्रांसमिशन इट्स वोल्टेज इज रेज्ड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी। वोल्टेज बढ़ाया गया ताकि एनर्जी को कम कर सके। अब कैसे भैया, ये हुआ, इसको समझाइए हम लोग को। वोल्टेज बढ़ाया गया, वोल्टेज बढ़ाया गया ताकि हीट एनर्जी क्या हो, एनर्जी कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, तो ऑब्वियस सा बात है भैया, यहाँ तो कौन सा एनर्जी होगा, हीट एनर्जी होगा। हम लोग पढ़े हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कौन बच्चा बता सकता है क्या क्या रिलेशन था, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, पहला ये बताया था, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट होगा। भैया भैया एक बात बताइए आप हम लोग मेरे को, कि हम तुमको देते हैं एक चार्जर को चार्ज करने और हम एक बड़ा सा अप्लायंस को, ठीक है, चार्जर मतलब वही चार्जर को से चार्ज करने दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको एक बात बताओ, और दूसरा चीज हम क्या कर रहे हैं, एक मोटर चार्ज करना है, तो बताओ मेरे को कौन ज्यादा गर्म होगा, किसमें ज्यादा करंट लगेगा, मोटर वाले में। ठीक है, तो हीट भी, करंट ज्यादा लगेगा तो उसमें हीट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा चीज बात करते हैं यहाँ पे टीवी वाला, हम तुम लोग को पहले भी बताए थे टाइम वाला बात।
टाइम वाला बात में हम तुमको बताए थे भैया, टीवी चलाए 2 घंटा, टीवी चलाए 6 घंटा, कौन टीवी ज्यादा गर्म हुआ? 6 घंटा ज्यादा समय तक, तो टाइम के प्रोपोर्शनल है। और तीसरा चीज क्या था? रेजिस्टेंस। तीसरा चीज क्या था? तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इसको हम लोग को रिलेट करना है। इसको हम लोग को क्या करना है? अब इसको क्या चीज से रिलेट करें? इसको रिलेट करेंगे P इज इक्वल्स टू VI वाले फॉर्मूला से। यहां से हम लोग क्या निकाले? यहां से हम लोग निकाले गुनगुन कि भैया V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। अब हमको इन सब को जोड़ के ये रिलेशन निकालना है, ये स्टेटमेंट का मतलब निकालना है। स्टेटमेंट बोलता है द पावर जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू कंज्यूमर। ठीक है, समझ गए? एट 11 किलोवोल्ट, बट बिफोर इट्स ट्रांसमिशन इट्स वोल्टेज इज रेज्ड। वोल्टेज बढ़ाएं, वोल्टेज। चलो अब रिलेट करते हैं, तुम लोग ही आंसर कर दोगे। भैया बताए वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। हम वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट को क्या कर रहे हैं? करंट को घटा रहे हैं कम तो कर। हाँ, करंट को कम कर रहे हैं तो हीट लॉस भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बच गया ना हीट लॉस? हीट लॉस बचा तो क्या बचा तुम्हारा? एनर्जी बचा। क्या बच गया? एनर्जी। हो गया। तो ये दोनों रिलेशन तुमको दिमाग में रखते हुए इसका आंसर करना था। अब क्लियर हो गया? तो एक चीज बार समझ जाओ, तुम कभी भी उसको आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इज इक्वल्स टू VI होता है, जिससे हम लोग क्या किए, I जो आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो तुमको ये लिखने का भी काम नहीं है P इक्वल्स टू VI, सीधे कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। और भैया हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। देखो स्टेटमेंट में भी क्या लिखा वो भी हम दिखा देते तुम लोग को, ध्यान से सुनना खाली। अभी हम पूछेंगे तुम लोग से वापिस से, तुम लोग ध्यान दो। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है सुनना, फ्रॉम द रिलेशन P इक्वल्स टू VI फॉर अ गिवन पावर करंट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू P बाई V, दैट इज हायर द वोल्टेज लोअर द करंट। यहाँ पे जरा सा लिख ले तो अपने बगल कॉपी में या बुक में, P यहाँ पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I लिख लेना। ठीक है, बहुत काम देगा तुम लोग को। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, और उसके बाद नीचे लिखना V वोल्टेज बढ़ाए तो I घटा, लिख लेना सब अच्छा। हायर अंडरलाइन कर, हायर द वोल्टेज लोअर द करंट, इसी के बगल में ये रिलेशन लिखना, अंडरलाइन करो इसको सब। ठीक है, लिख लिया होगा तुम लोग, हम हटा देते हैं। अब इसके बाद देखो, thus by supplying a given electric power at a high voltage the current becomes low and therefore the loss of energy due to heating। देख ले कौन सा रिलेशन लगाया, I स्क्वायर RT। तो लिख ले तो जरा से यहाँ पे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से आया। ये कहां से आया तुम ही लोग बताओ? जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से आया। ठीक है, ये जो रिलेशन आ रहा है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, इसी चैप्टर के पहले पढ़े थे, पेज घुमा के देख सकते हो। ठीक है, पेज पलटा के देख लो, हम लोग लास्ट ही जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से यही पढ़े थे कि आई स्क्वायर क्या हो जाता, RT। तो इसी से तुम्हारा आ गया किसके बीच में रिलेशन, तुम लोग खाली इसको अलग करो, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, खाली यही लग रहा है, RT का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, खाली इसी का काम लग रहा है। तो यहाँ से तुमको पता चल गया होगा कि क्यों यहाँ पे मोटा तार रखते हैं हम लोग, क्योंकि एनर्जी को हम लोग बचा सकते हैं। वोल्टेज क्वेश्चन दूसरा था, यहाँ पे क्वेश्चन था वोल्टेज क्यों बढ़ाया गया, वोल्टेज कितना बढ़ाया गया, 11,000 बढ़ाया गया। ठीक है, 11,000 से ज्यादा नहीं, 11,000 ही तक। ठीक है, रेज्ड टू 11,000। तो वहां से जो बिजली निकला कितना हजार वोल्ट का निकल रहा है। ओके, तो ये देख बहुत अच्छा, ये चीज समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग का यहाँ पे पावर सोर्स है, देख ले तुम लोग यहाँ पे भी क्या हो रहा है भैया, बॉयलर है, बहुत बड़ा बड़ा बॉयलर्स होता है। ठीक है, तुम लोग ट्रेन से जाएगा कैलगांव तरफ, तुमको दिखता है बाहर से ही। सम्राट कुछ पूछ रहे हैं? नहीं भैया, गलती से। अच्छा, बॉयलर होता है। ठीक है, बॉयलर में क्या होता है भैया, वहां पे कोयला को जला दिया जाता है, कोयला रख के क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। जलेगा तो उससे क्या निकलेगा, स्टीम एनर्जी निकलेगा। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ स्टीम, वो जलेगा तो हीट निकालेगा इन दी फॉर्म ऑफ स्टीम। अब वो स्टीम को क्या किया जाता है, पकड़ के एक पंखा के साथ ऐसे करके टरबाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। मान ले ऐसे करके ये पैक्ड है, ये स्टीम निकल रहा है, ये टरबाइन क्या होगा, घूमेगा, और ये टरबाइन इज कनेक्टेड टू जनरेटर। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। तो जनरेटर तो यही काम करता है। तुम लोग पेज पलटाओ, वर्क पावर एनर्जी में जाओ, ढूंढो जनरेटर क्या करता है। ठीक है, तो जनरेटर जो है भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन सी एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ से वो भी आ गया।
तो तुम लोग को ये सब पूछा जाता है, तो ध्यान रखना हमेशा जनरेटर कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे बता दे मेरे को भैया, मैकेनिकल एनर्जी को वो किसमें चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ, वेरी गुड, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोग, इसीलिए इसको क्या बुला दिए, मैकेनिकल बुला दिए, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा तुम लोग सब। और जनरेटर है, अब यहाँ पे देखो जो तार निकला कितना किलो वोल्ट का आ रहा है बता, ठीक है 11 किलो वोल्ट का आ रहा है। तुम लोग सब बच्चे यहाँ देख ले, दिस इज 11,000 वोल्ट। एक चीज हम पहले ही बता देते, तुम लोग देखना जितना वोल्टेज लेगा सब 11 का मल्टीपल में आता है, सारा 11 का क्या चीज में आएगा, मल्टीपल में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो क्या है इसके बाद, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द डीसी वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे 11,000 वोल्ट के ना तो ऊपर गया है ना तो, बोलता है सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द डीसी वोल्टेज, द वोल्टेज जनरेटेड इज अल्टरनेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब हम तुमको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंसेस होता है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में बस एक छोटा सा डिफरेंस यही बताना चाहेंगे कि अल्टरनेट करंट में वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, लेकिन डीसी करंट में वोल्टेज फ्लक्चुएट, ग्राफ से समझाए तो तुम लोग देख यहाँ पे ग्राफ, अगर इसका ये है डीसी का ग्राफ, ठीक है, ये हमेशा प्लस साइड रह रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रहा है नहीं। और इधर तुम लोग ग्राफ देखो, ये किसका ग्राफ है, एसी का, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये एक सेकंड में पता है कितनी बार कर लेता है ऐसे, 50 बार एक सेकंड में कितनी बार कर लेता है। तुम देखो वहां पे जो 50 हर्ट्ज लिखा है, याद करो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 50 कर रहा है, ठीक है अनुराग ध्यान देना। तो ये कितना साइकिल करता है, 50, ठीक है भैया। अब इधर देख, thus the alternating voltage generated its first stepped up from 11 किलो वोल्ट टू 132। अब तुम लोग देखो यहाँ पे स्टेप अप, पहला क्या है, ग्रिड सबस्टेशन, क्या आया, ग्रिड सबस्टेशन 11,000 से कितना बढ़ा दिया गया, 132 बढ़ा दिया गया, ठीक है। मतलब 1,32,000, 132 किलो वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 1,32,000 किलो वोल्ट, ठीक है, इतना बढ़ा दिया गया। तो अब देखो यहाँ पे 1,32,000 किलो वोल्ट तक क्या किया गया, बढ़ा दिया गया एट दी जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द ग्रिड सबस्टेशन यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देख लो आया ना यहाँ पे, कौन सा ट्रांसफार्मर बोला, स्टेप अप। अब क्लियर होगा तुम लोग को स्टेप अप क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर हो गया यहाँ पे। इट इज देन ट्रांसमिटेड टू मेन सबस्टेशन, एट द मेन सबस्टेशन द वोल्टेज इज सब स्टेप डाउन फ्रॉम 130 टू 33 किलोवोल्ट। अब फिर से वोल्टेज को क्या किया गया, घटाया गया, 1,32,000 से कितना में वापस ले आया गया, बताओ जल्दी से, 33,000, ठीक है वोल्ट, कितना हजार ले आया गया, 33,000। तो ये कौन करेगा, स्टेप अप की स्टेप डाउन, ये कहाँ पे हो रहा है वो बताओ, ये हो रहा है तुम्हारा मेन सबस्टेशन। एक है ग्रिड सबस्टेशन, एक है मेन सबस्टेशन। तुम समझ लो कि ये तुम्हारे टाउन तक पहुंच चुका है, मेन सबस्टेशन जो है ये तुम्हारे कहां तक पहुंच चुका है, टाउन तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ तुम लोग अगर जोसफ के बाहर में है, जिला स्कूल के बाहर में है, ठीक है, भागलपुर में भी बहुत सारा सब ग्रिड स्टेशन है जो क्या करता है, लोकेलिटी वाइज क्या करता है, करंट को बांटता है। तुम्हारे घर में सीधे नहीं आ जाता ये तार, ये पहले कहाँ जाएगा, सिटी सब स्टेशन में जाएगा। समझ में आ गई ये चीज, तो ये बात ध्यान रखना। अब देख यहाँ पे, एट द मेन सब स्टेशन द वोल्टेज स्टेप डाउन फ्रॉम 1,32,000 टू 33,000 वोल्ट, ठीक है, यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड इट इज देन ट्रांसमिटेड टू हेवी इंडस्ट्रीज एंड इंटरमीडिएट सबस्टेशन। अब यहाँ से क्या किया जाता है, वो भेज दिया जाता है कहाँ पे, हेवी इंडस्ट्रीज। अब हेवी इंडस्ट्रीज क्या हुआ भैया, जहाँ पे बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज लगा हुआ है, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज का मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं, भागलपुर में तो ऐसा है ही नहीं कोई बड़ा फैक्ट्री जहाँ पे इतना वोल्टेज का यूज हो सके, कंजम्पशन हो सके, ठीक है, इतना लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ही नहीं बिहार में, तुमको पता ही होगा ये चीज। हम लोग के बिहार में, या इसीलिए तो यहाँ के जो भी मजदूर है वो दूसरे दूसरे स्टेट में जाके क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा इंडस्ट्रीज ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एट द मेन सब स्टेशन द वोल्टेज स्टेप डाउन फ्रॉम 1,32,000 टू 33,000 किलो वोल्ट यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड इज देन ट्रांसमिटेड टू हेवी इंडस्ट्रीज एंड इंटरमीडिएट सबस्टेशन, ठीक है भैया। एट द इंटरमीडिएट सबस्टेशन, अब फिर से सुनो, फिर इंटरमीडिएट सबस्टेशन आया, ठीक है, फिर क्या आया तुम्हारा, इंटरमीडिएट सबस्टेशन आया, वहां पे फिर से वोल्टेज को क्या कर रहा है, देखो स्टेप डाउन कर रहा है।
1,32,000 देखो एट दी मेन सब स्टेशन पे पहले तो 1,32,000 से 33,000 तक लाया गया। एट दी इंटरमीडिएट सब स्टेशन उसको 33 से फिर कितना ले आया गया 11,000। ठीक है, कितना ले आया गया। हम तुम्हारे कंफर्टेबिलिटी के लिए एक बात बता देते, दिमाग घूम रहा होगा, अभी तक ऐसा कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है कि वोल्टेज कहाँ पे कितना है, लेकिन ये बहुत हार्ड चीज नहीं है। अभी हम तुमको और सिंपल वे में फ्लो चार्ट में समझा देंगे तो तुरंत तुम लोग भी याद कर लोगे। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, फिर स्टार्टिंग से करते हैं, कितना 1000 वोल्ट निकला था, ठीक है, फिर बढ़ाया गया इसको कितना ला 1,32,000 तक बढ़ाया गया। ठीक है, कहाँ पे बढ़ाया गया, सब स्टेशन से पहुंचने के पहले। ठीक है, और फिर क्या किया गया बताओ, 1,32,000 के बाद फिर कितना पे पहुंचाया 33,000। 33,000 से फिर घटाया जा रहा है कितना 11,000। तो यहाँ तक अभी तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 11,000 तक हम लोग पहुंच चुके हैं एट दी इंटरमीडिएट सब स्टेशन। और ये कहाँ पे हम लोग अभी इंटरमीडिएट सब स्टेशन। ठीक है भैया, यूजिंग द स्टेप, तो ये बात तो क्लियर हो गया भैया, जहां बढ़ाना आप स्टेप अप डाल दीजिए और जहां घटाना वहां पे क्या डाल दीजिए स्टेप डाउन डाल दीजिए। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात है ही नहीं। अब यहाँ पे जो 11,000 वोल्ट है, ठीक है, वो वापिस से क्या होता है सिटी सब स्टेशन में आया। ठीक है, सिटी सब स्टेशन जो हम ग्रिड बोल रहे थे वो एक्चुअली सिटी सब स्टेशन है। वहां पे कितना 1000 वोल्ट का तार आ रहा है 11,000 वोल्ट का तार आ रहा है। वहां से तार निकल के तुम्हारे मोहल्ला के ट्रांसफार्मर में पहुंचने वाला है, उस ट्रांसफार्मर से पोल पोल होके तुम्हारे घर आएगा। ठीक है, तुम्हारे घर में जो बिजली आ रहा है वो 220 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट आएगा 220। तो पहुंच गया 220। अब मान ले किसी के घर में 4-5 एसी और बड़ा बड़ा पंखा तंखा लगा हुआ है तो उसको और ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 440 वोल्ट लेता है। तो यही बात है और कुछ नहीं है। या फैक्ट्रीज है या छोटा स्केल इंडस्ट्री है तब भी वहां पे तुम 440 वोल्ट लगा सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर तुम लोग देखेगा तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बात मत कर, एक मिनट देख, यहाँ पे दे भी दिया है तुम लोग को फ्लो चार्ट, यही चीज हम बता रहे थे। तो ये फ्लो चार्ट को ध्यान रखना है, रटना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख क्या लिखता है यहाँ पे, एंड फ्रॉम इट इज ट्रांसमिटेड टू लाइट इंडस्ट्रीज एंड सिटी सब स्टेशन। ठीक है, एट द सिटी सब स्टेशन इट इज फर्दर स्टेप डाउन फ्रॉम 11,000 टू 220। ठीक है, तो 11 सोच कितना हजार पे निकला था, यहाँ पे भी आके कितना हजार हुआ। तो ऐसे रिलेट करो, 11,000 पे निकला था और 11,000 पहुंचा दिया है तुम्हारे सिटी तक। ठीक है, अब 11,000 से कितना कर रहा है कन्वर्ट 220 कर रहा है। समझ में आ गया ना। वो 11 ही हजार तुमको यहाँ के 11,000 में मिल रहा है, लेकिन वो फिर तुम्हारे घर तक कितना होके 220। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू सप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर इज शोन इन फिगर 9.1। तो ये तुम लोग देख सकता है, पीछे जो तुम लोग को डायग्राम था वही चीज दिखाया है तुम लोग को। कभी तुमको डायग्राम नहीं पूछा है, कभी तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा रिलेटेड कितना 1000 वोल्ट मिलता है। ठीक है, अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन तुमको ये चीज जानना था। वो एक क्वेश्चन जो बताए हैं I2RT वाला, वो एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम तुम लोग को थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए भी एक वीडियो रख रखे थे, देखना जरा सा। This video is going to be a very basic stuff which can be understood by everyone. So to know how electricity reaches our home, I recommend you to watch the video. Electricity reaches in our home in 3 phases, namely generation, transmission and distribution. ठीक है, देखो कितना अच्छा से और बताया। तो हम लोग पहले पढ़े जनरेशन। ठीक है, तो बॉयलर वाला जो बात था, वहां बॉयलर में क्या हुआ, कोयला जला। ठीक है, फिर आपका वहां पे क्या हुआ, जनरेटर, वहां टरबाइन घूमा। ठीक है, और वो क्या हुआ तुम्हारा जनरेटर, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। दैट इज जनरेशन हो गया पावर स्टेशन में। अब क्या होने वाला है, ट्रांसमिशन होने वाला है, और लास्ट में क्या होगा, ग्रिड स्टेशन से तुम्हारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। Let's start with phase 1, generation. First step to get electricity in our home is to generate it. And the place where it is generated is called as generating station or power station. Power stations can be of different types like thermal power. देखा है, यही है। ठीक है, हम लोग का भी कहलगांव वाला जो है, कहीं का भी हो ऐसा ही रहता है। ठीक है, तुम लोग ट्रेन से देख सकता है। हाँ, तो यही बात बता रहे हैं। Hydropower station, nuclear power station, solar power station, etc.
job of all of these power station is to generate huge ये क्या है? सोलर पैनल्स है, ठीक है। सोलर पैनल इंडिया में भी अभी बहुत बड़ा सोलर पैनल सेटअप किए मोदी जी, तुम लोग देखना। amount of electricity. In thermal power station, electricity is generated by the heat produced by the combustion of coal, oil or natural gas. In hydropower plants, बताया कि खाली जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पावर प्लांट जो हो, ठीक है, वो तुम्हारा कोयला वाला है। थर्मल पावर प्लांट के अलावा भी बहुत सारा अदर पावर प्लांट्स होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी निकाला जाता है। तुम लोग पढ़ा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, तो अलग अलग तरह का पावर प्लांट बता रहे हैं यहाँ पे। energy of moving water is converted into electrical energy by means of huge hydraulic turbines, which is coupled with generators. In nuclear power station, electricity is generated from the heat released by nuclear reaction. In solar power station, electricity is generated by converting solar energy into electrical energy. Solar energy, wind energy, biomass. अब ये दिखाने का कारण एक ये भी है कि तुम लोग ये चीज देख के बता सको कि कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो तुमसे हम पहले वर्क पावर एनर्जी में ही क्वेश्चन आ रहा है। सोलर पैनल अगर हम तुमको दे दे, बताओ कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो तुमको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये सारा जो एनर्जी कन्वर्जन है उसको देखते भी जाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है, तुमको बता देते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया हुआ है कि बताओ कौन सा एनर्जी किस में चेंज होता है। साथ ही एक बात और भी बोले थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला क्वेश्चन आता है कि बताओ इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन का कहाँ पे है, ये सब पढ़ा है तुम लोग, आया हुआ भी क्वेश्चन सब है। तो ये क्वेश्चन सब जो रहता है हर साल पूछा जाता है। And hydro, all these sources are known as green sources of electricity as they do not cause any pollution. These generating stations are located far away from the consumer as they should be located near the primary energy source like water, coal or etc. Also, these generating stations requires huge amount of land. For example, Kurnool Ultra Mega Solar Power Plant is spread over a total area of 5,932 acres. And because of these reasons, such power stations has to be far away from ultimate end user. As the power stations are far away from the end user, electricity needs to be transmitted to a desired location. And which takes us to the phase 2 of journey of electricity to our home, which is transmission. Power stations generate electricity at lower voltage, but while कितना वोल्टेज बता जल्दी से? 11,000। वेरी गुड, ठीक है। आंसर्स करना जो पूछेंगे। 11,000 वोल्ट पे यहाँ पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला है। Transmitting electricity, the voltage is stepped up by using a step-up transformer, as delivering power at higher voltage offers more advantages over smaller voltage. One of these advantages, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बस यही अराइज किया कि भैया जब आप 11,000 से ही यहाँ पे निकला, ठीक है, ध्यान देना, 11,000 यहाँ पे निकला था और यहाँ पे तुमको कितना अवेलेबल किया गया था, 11,000, तो वोल्टेज आप क्यों बढ़ाए हैं, ठीक है। तो क्या रीजन बताए थे, वोल्टेज बढ़ाए थे इसलिए कि करंट को कम किया जा सके। करंट कम करने से ये फायदा मिलता है कि हीट लॉस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कारण से हमको वोल्टेज को क्या किया गया, बढ़ाया गया। अब क्लियर हो गया होगा तुम लोग को ये चीज पूरा अच्छे से। advantage includes low losses while transmitting electricity, and this saves huge amount of money. अब ये चीज ऐसे मत सोचो एनर्जी से, ठीक है, ये एनर्जी का बचना का मतलब तुम्हारा इकोनॉमिकली सेविंग्स हो रहा है, पैसा बच रहा है, समझ में आ गया ये चीज। तो ये बात यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं। As the voltage is stepped up, these conductors carries electricity to the next level with the help of these kind of giant towers. Job of these towers is to support the current carrying conductors and also to maintain a safe clearance between ground and conductors, and also between the parallel conductors. You might have seen such kind of thing while traveling. This is called as substation. The function of substation is to either step up the voltage or step it down.
It also helps in combining the power coming from two different generating stations, which further increases the reliability of complete system. Substation consists of transformer which helps in stepping up or stepping down the voltage. It also has protective devices like circuit breaker to protect the system in case of fault. अच्छा, तुम लोग एक बात बताते, ये सर्किट ब्रेकर का नाम लिया है ना, हम लोग का भी जो अगर मान लेते हैं, ठीक है, बहुत बार तुम लोग देखा होगा कि किसी के घर में वायरिंग में प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग वहां का जाके फ्यूज निकाल देते, अपने घर का हुआ। बहुत बार क्या होता है, पोल पे या ट्रांसफार्मर में आग लग गया तो वहां पे भी सर्किट ब्रेकर होता है, पता है तुम लोग को? कभी तुम पोल का जो देखना, वहां पे जैसे तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, करना मत कभी जाके, वहां पे ऐसे करके एक रॉड रहता है, ठीक है, उसको अगर रॉड को नीचे गिरा देंगे, ठीक है, पूरा मोहल्ला का तुम बिजली बंद कर सकते हो, ठीक है, अगर वो रॉड को, वो सर्किट ब्रेकर है, वहां पे वो क्या किया, वो ट्रांसफार्मर का लाइन काट दिया। तो जब भी तुम्हारा बिजली विभाग से लोग आते हैं इसको ठीक करने या मैनेज करने, तेरे से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख, झुल्ला झूल लेगी वहां पे, चलो। It also has measuring devices like voltage and current transformer, which measures the voltage and current respectively. Substation plays a very important role in both the phases, that is transmission and distribution. Power is transferred to a long distance in transmission phase, but when it reaches to the destination, voltage needs to be stepped down because power with this much high voltage cannot be delivered to the end customer. So this brings us to the last phase of journey of electricity to our home, which is distribution. High voltage power coming from the transmission phase cannot be delivered directly to the end user. Voltage level must be lowered before delivering the power to the end consumer. है ना, तो देख, ये डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, 11,000 को भी अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लोअर करना पड़ेगा। तो वी आर दी एंड यूजर, जीएसटी में भी पढ़े हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, एंड यूजर थे। तो 11,000 वोल्ट को भी क्या किया जाएगा, आपका वोल्टेज को डाउन किया जाएगा बाय अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, which helps us to get the electricity in our home. So to summarize how we get electricity in our home, first step is to generate electricity using different power stations. Then this power is transferred to a long distance via transmission lines, which is the second step. Then power is stepped down in a distribution phase, which is the last step. And this low voltage power is now ready to get into our. तो अब यहाँ पे तुम्हारा एक नया बात तुमको पता चलेगा कि क्या होता है, कितने वायर्स आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना और समझना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस, तो तुम्हारे बिजली पोल तक लाइन आ चुका है, उस पोल से तुमको बस अपने घर तक क्या करना है, लाइन डालना है, ठीक है, तो तुमको नहीं करना है, वो बिजली विभाग वाला ही काम करता है। टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू अ हाउस फ्रॉम द सिटी सबस्टेशन, आइदर द ओवरहेड वायर्स और द केबल ऑन पोल, ठीक है, ओवरहेड वायर तुम लोग दिखता ही है भागलपुर में, पूरा हर जगह तुमको दिखेगा, और केबल ऑन पोल्स आर ऑन अंडरग्राउंड केबल इज यूज्ड। अभी तक अंडरग्राउंड केबल तो नहीं हुआ है, ठीक है, स्मार्ट सिटी के होते हुए भी। द केबल हैज 3 वायर, अब इसमें 3 वायर होता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, यही सबसे मेन चीज है जो तुमको समझना है, वापिस से सुनते जाना खाली। तुम्हारे यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, एक लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। एक भैया करंट को आने का रास्ता है, तो एक क्या है, जाने का रास्ता। करंट एंटर करता है लाइव वायर से और किससे वापिस जाता है, न्यूट्रल वायर से। भैया व्हाट इज द यूज ऑफ अर्थ वायर देन, तो हम तुमको बताएंगे तुम लोग को, ठीक है, अभी हम तुमको बताएंगे कि अर्थ वायर का काम क्या होता है, लेकिन पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बताते चलते हैं। The neutral wire and the earth wire are connected together at the local substation, तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, so that the neutral and earth wire are at the same potential। हम तुमको ये बात बताते हैं कि धरती का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। धरती का जो पोटेंशियल होता है वो कितना वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है। उसमें तुम कितना भी करंट लगा दो, तुम सारा करंट धरती क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे यही बात बताना चाह रहे हैं। तो क्या बताया, एक हो गया लाइव वायर और एक हो गया तुम्हारा न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर के ही साथ क्या कर दिया, हम अर्थ वायर को जोड़ दिए। न्यूट्रल वायर के साथ ही हम क्या चीज को जोड़ दिए। अब भैया हम लोग जानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0। तो हमेशा भी नो कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो 0 से नीचे पोटेंशियल हो सकता है क्या भैया, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे अर्थ वायर को और न्यूट्रल वायर को क्या किया जाता है, एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। कौन, कहां से, सब स्टेशन से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
अब तुम लोग को एक चीज और पता रहेगा कि हम लोग के घर में, हर घर में जब भी घर बनता है, वायरिंग होता है, तो घर में क्या करवाया जाता है, अर्थिंग करवाया जाता है। वो अब अलग चीज है। अर्थिंग क्या है भैया, बहुत बार क्या होता है कि कोई, हम मान ले अभी लैपटॉप में मेटेलिक बोर्ड है इसका, ठीक है, मेटेलिक इसका कीपैड से या कुछ भी, मेरा मोबाइल मेटेलिक है, उसको छुए करंट लग गया, फ्रिज छुए करंट लग गया, बहुत जन के साथ हुआ होगा। तो वहां पे उसका अर्थिंग में क्या है प्रॉब्लम। बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन आया हुआ जब हम तुम्हारे साथ डिस्कस करते हैं, दो क्वेश्चन, एक तो डायग्राम आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, दूसरा चीज आया हुआ है क्वेश्चन, अर्थिंग का जो कनेक्शन होता है वो किससे जुड़ता है बताओ। वो अप्लायंस से जुड़ा जाता है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आता है, तुम लोग को सबको घर में बोर्ड देखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग सब बच्चा घर में अपने अपने बिजली का बोर्ड देखा है। बिजली का बोर्ड में प्लग वायर होता है, ठीक है, बिजली का बोर्ड में क्या होता है, प्लग। तो प्लग वायर जो होता है उसमें कितना छेद होता है, 5 छेद होता है, ठीक है। वो 5 छेद में 2 फॉल्स है, ठीक है। पहला बात तो काम 3 ही का होता है, काम क्या होता है, 3 का। तो उसमें से जो एक वायर जो सबसे बीच में होता है, हम तुमको डायग्राम बना के दिखाते हैं। एक जो वायर होता है, देखो प्लग जो होता है, सॉकेट बुलाते हैं इसको, ठीक है, इसमें सॉकेट में 3 छेद होता है, ये वाला होता है अर्थ वायर, ठीक है। वो जो तुम देखोगे प्लग, उसमें सबसे मोटा पिन जो होता है, ठीक है, वो ऊपर वाला होता है। इसका एक कारण होता है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सबसे पहला जो कनेक्शन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, अर्थ का होना चाहिए। कि अगर मेरे टीवी में कोई एक्स्ट्रा करंट हो, वो सीधा कहाँ चला जाए, धरती में चल जाए। तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसमें ऐसे पढ़ता था कि एक यहाँ पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्कोप वाला याद करो, ऐसे करके यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये ग्लास रॉड, ये रॉड है और ऐसे करके ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये इंसुलेटर है, ये क्या है, हमको यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, हमको इसको न्यूट्रल करना है। कैसे करेंगे भैया, हम हाथ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कैसे हाथ लगाने से हो गया, अरे जमीन पे खड़े हवा में थोड़ी उड़ रहे हैं, ठीक है, हाथ लगाए तो मेरे बॉडी से क्या पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, नहीं। हम लोग अभी पढ़े करंट में कि क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कि प्रोटॉन्स मूव करता है, ठीक है। तो भैया जमीन से नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो जितना पॉजिटिव है उतना क्या आ गया, तो ये बॉडी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो कैसे हुआ भैया, अर्थिंग से हुआ। कैसे हुआ, अर्थिंग। जितना एक्स्ट्रा चार्ज था वो क्या हो गया, जमीन में चला गया, या तुम्हारा जमीन से फ्लो कर गया, और इस बॉडी को हम क्या कर दिए, न्यूट्रल। अब बताओ क्या हमको करंट लगेगा छूने पे, नहीं लगेगा। तो ये फायदा हुआ इसका, ठीक है ना, कि जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है वो कहाँ चला जाता है, जमीन में। तो गिव रीजनिंग का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि व्हाई द अर्थ वायर इज मेड थिक, मोटा एंड लॉन्गेस्ट, तीनों में क्या होता है, वो सबसे बड़ा होता है, ताकि सबसे पहले क्या हो सके, कनेक्शन हो सके, सबसे पहले क्या हो सके, कनेक्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे फिर अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर्स आर कनेक्टेड टू एट दिस लोकल सबस्टेशन सो दैट द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स आर एट द सेम पोटेंशियल। द लाइव वायर आल्सो कॉल्ड द फेज वायर, लाइव वायर को क्या बुलाया जाता है, फेज वायर। कैरीज करंट फ्रॉम द सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, पहले ही बता चुके, करंट आता किससे है, लाइव वायर से, जाता किससे है, न्यूट्रल वायर से। while the neutral wire is for the return of current back to the source। अंडरलाइन कर ले जरा सा इस चीज को, ठीक है। करंट आता है लाइव वायर से, जाता है न्यूट्रल वायर से, तो पहले ही बता चुके थे तुम लोग को ये बात, तो ध्यान रखना। बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू मीटर इन अ हाउस, फर्स्ट अ फ्यूज, before connecting the cable from pole to a meter in a house, first a fuse of high rating is connected in the live wire। अब तुम लोग एक बात बता, कहीं घर में किसी के दुर्घटना नहीं हो जाए, सबसे पहला काम क्या करेगा, फ्यूज निकाल देगा। तेरे सिलेबस में फ्यूज के बारे में भी पढ़ा, व्हाट इज फ्यूज, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस का क्या मतलब हुआ भैया, कि एक्स्ट्रा कोई करंट अगर आए तो वो उसको निकाल दो, तुम्हारा अप्लायंस जलने से क्या हो जाएगा, बर्बाद होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हम खरीद के लाए यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं 30,000 का टीवी लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिए, क्या चीज से, मेन बोर्ड से कनेक्ट कर दिए, ठीक भैया। अचानक से करंट बढ़ गया, ठीक है, अचानक से करंट बढ़ गया, ये टीवी में करंट चला गया, टीवी क्या हो गया, पूरा मदरबोर्ड इसका उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बोर्ड उड़ गया, तो मेरे को तो कितना का लॉस हो जा रहा है, थोड़ी जीरो ज्यादा बढ़ गया। अब देख यहाँ पे, ठीक है, 30,000 का यहाँ पे क्या है, टीवी उड़ गया, तो इसको बचाने के लिए 10 रुपया का तुम एक सामान खरीद सकते थे, क्या, फ्यूज, ठीक है, क्या कर सकते थे, एक फ्यूज खरीद सकते थे।
अब एक बात बता मेरे को, ठीक है भैया, इससे भी दो वायर जा रहा होगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो कौन बताएगा मेरे को, सुनना ध्यान से, कौन बच्चा मेरे को बताएगा फ्यूज किस में कनेक्ट करे, लाइव वायर में कि न्यूट्रल वायर में? ऑब्वियस सा बात है भैया, लाइव वायर में ही ना कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, स्विच एंड फ्यूज आर ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइव वायर बिकॉज करंट एंटर्स थ्रू, ठीक है। तो भैया अगर मान लीजिए जब हाई अमाउंट ऑफ करंट पास कर देते तो ये फ्यूज ब्रेक कर जाता और मेरा टीवी जलने से या खराब होने से क्या हो जाता, बच जाता, बचता कि नहीं बचता, ठीक है। अब फ्यूज अलग अलग तरह का आने लग गया है, एमसीबी आता है, ज्यादा बढ़िया है भैया, स्विच गिर जाता है, ट्रिप कर जाता है, उसको वापस उठा देते, काम करने लग जाता है, ठीक है। तो एमसीबी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी एक फ्यूज है, ये भी एक क्या है, फ्यूज। तो हम बताएंगे उसके बारे में भी, टेंशन नहीं लेना है तुम लोग को, ऐसे हम लोग पढ़े थे पहले भी। कौन बच्चा मेरे को बता सकता है कि फ्यूज क्या चीज का बना रहता है? हाँ एलॉय तो है, क्या चीज का एलॉय है? निकल एंड टीन, alloy of lead and tin. हाँ एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है। तो एसबीएन पीबी का क्या होता है तुम्हारा, लेड एंड टीन का ये बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये भी बताओ व्हाट इज द रीजन ऑफ यूज, तुम लोग को बताए थे ना 5 पॉइंट, टंगस्टेन का क्यों रहता है, कॉपर वायर का, तो हम तुमको बोले भी थे, रीजन ऑफ यूज याद कर लो। फ्यूज में लेड और टिन का यूज करने का कारण क्या था, बताओ मेरे को? हैज लो एंड हाई, Has low melting point. हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए हम तुम लोग को बोलते हैं, पढ़ लिया कर बेशरम सब, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ये रीजन ऑफ यूज है और ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन डालेगा तेरे को और तुमको बस इतना सा लिखना था, लेकिन पढ़ेंगे ही नहीं हम लोग, कसम खा के बैठे। अब देखो आगे, इसके बाद क्या लिखता है, बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू मीटर इन ए हाउस फर्स्ट अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग इज कनेक्टेड। अब बताओ, वो जो मेन फ्यूज होता है उसका रेटिंग ज्यादा होता है। मेन फ्यूज क्या होता है, अभी जैसे तुम लोग के घर में बोर्ड लगा हुआ होगा, जो 5 पिन वाला है उसका पता है करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, 10 एम्पियर। 3 पिन वाला जो है उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, 15 एम्पियर, उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, 15 एम्पियर। लेकिन वो वाला जो है वो देखना आता है कितना, 65 एम्पियर, 32 एम्पियर। तो वो मेन फ्यूज है, वो कौन सा फ्यूज है, मेन फ्यूज। तो 65 एम्पियर 32 एम्पियर का वो करंट तुम्हारा तक, 65 तक हम बता रहे, ठीक है। अगर तुम्हारा वो केबी, वो मीटर कितना का मीटर लेते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम रेटिंग बता रहे, पावर रेटिंग पढ़े थे ना इस चैप्टर के पहले। पावर रेटिंग बताता है कि उसका क्या, 2 चीज बताता है, उससे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और जैसे हम तुमसे पहले भी पूछे थे, बताओ 220 वोल्ट और 100 वाट का क्या मतलब है भैया, इसका ये मतलब है, इफ द, ये बल्ब का रेटिंग है, if the bulb is connected to 220 volt supply it will consume 100 joule of energy in 1 second। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। बताओ जस्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, इसको एक्सप्लेन करो। 220 वोल्ट 100 वाट का मतलब क्या हुआ, इसका एक्सप्लेन करो। तो तुमको बता, यही सेम स्टेटमेंट, इफ दी बल्ब, यहाँ बल्ब लिए, इफ दी लोड, जो बुलाना बुला, बल्ब लिए तो बल्ब, लोड ले रहे तो लोड। इफ दी बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, अब तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा 220 वोल्ट कहां से आया है, आज हम लोग वही किए। इफ दी बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई इट विल कंज्यूम 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। बस ये लाइन लिखेगा तुमको मार्क्स मिल जाएगा। और ये आता है और बहुत बच्चा गलती करके आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, लिख ले, इफ दी बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, if the bulb is connected to, पेज नंबर 205 में भी दिया हुआ है बुक में, कौन सा फिजिक्स, if the bulb is connected to 220 volt supply it will consume 100 joule of energy in 1 second। 100 वाट किसका यूनिट है, पावर का। वाट किसका यूनिट है भैया, पावर को कहते हैं वर्क बाई टाइम। तो देख 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ 100 दिया हुआ है, तो 100 जूल ऑफ एनर्जी इन कितना सेकेंड, तुम देखो 100 बाई 100 ये कितना है, जूल बाई सेकेंड को क्या बुला रहे हैं, वाट। तो उसी को हम देख कुछ नहीं किए, तोड़ के लिखे हैं, बस क्या लिखे, 100 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है। रटा मत कर कोई चीज भी, चुप हो जा।
अब इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, और फिर लिखता है दिस फ्यूज इज कॉल्ड कंपनी फ्यूज, ठीक है, ये पोल फ्यूज बुलाते हैं इसको, या कंपनी का ही दिया हुआ है, ठीक है, जो भी मीटर सेट कर रहा है। ओनली द पर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आर ऑथराइज्ड टू हैंडल। अब सुन ले एक बात और, तुम लोग को एक बात और बता देते, वो जो मीटर आता है ना, मीटर, वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है। क्यों? उस पे बहुत जन का केस हो जाता है, जेल हो जाता है उन लोग को, ठीक है, कि बिजली चोरी कर रहे हैं। वो जो बॉक्स है, ठीक है, अगर वो बॉक्स टूट गया किसी के घर का, ठीक है, या उसका तार तुम काट दिए खुद से, होशियारी दिए, तो तुम्हारे ऊपर जेल मतलब कार्यवाही हो जाएगा। वो इसका मतलब तुम बिजली चोरी करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कंपनी जो आती है, कंपनी का आदमी आता है, वो सील करके जाता है, बॉक्स को क्या कर दिया जाता है, ताकि वहां से बिजली चोरी नहीं किया जा सके। वो बोर्ड जो है, वो एक्चुअली जो मीटर है, वो क्या है, KWH मीटर बुलाते हैं, उसी में यूनिट आता है, और वही यूनिट से तुम क्या करते हो, पैसा देते हो, बिजली बिल पे करते हो, है कि नहीं। तो वो भी है तुम्हारे सिलेबस में, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना सिखाए भी है तुम लोग को, कैसे निकालते भी है नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू पावर, लेते हैं किसमें, वॉट में, टाइम किसमें लेते हैं, घंटे में, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली का बिल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे आगे, आज एक बार इतना ही रखते हैं।